everybody. We all know that for a successful pregnancy to be carried till term, it requires a good tightened cervix. If the cervix is incompetent, that is, it is not competent enough to carry the pregnancy, that is, it is weak, it is short, then we require to suture it, to give a surgical knot over there, which is called as cervical encerclage. Often medicines are also given to make this weak cervix or strong enough to carry the pregnancy till term, which acts as medical cerclage. आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के बारे में, मतलब जब अगर वीक सर्विक्स है तो क्या करना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर पायल चौबे। एक अच्छी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने कैरी करने के लिए, मतलब टर्म तक जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्विक्स है, जो यूट्रस का जिसको हम मुंह बोलते हैं, जो सर्विक्स है वो टाइट होना चाहिए, उसने ओपन अप नहीं होना चाहिए, उसने वीक नहीं होना चाहिए, उसने शॉर्ट नहीं होना चाहिए और वहाँ पे इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब ये सडनली ओपन हो गया तो प्रेगनेंसी लॉस होएगा। ऑल्सो आपातकालीन प्रसूति या एबॉर्शन में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। क्या रहता है ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस? सर्विक्स मतलब जो यूट्रस का मुंह है, उसका लेंथ मोर देन 3.5 सेंटीमीटर्स टू 4 सेंटीमीटर्स तक नॉर्मल है। इसको हम एसेस करते हैं यूजुअली सोनोग्राफी करते हुए। ये कभी कभी किसी फीमेल में शॉर्ट होता है और यदि ये शॉर्ट है तो जैसी प्रेगनेंसी बढ़ती है तो ये सडनली ओपन अप हो सकता है और प्रेगनेंसी का लॉस हो सकता है। तब वे लेडी डायरेक्ट लेबर पेन्स या डिलीवरी जैसे पेन्स लेकर आ सकती है और प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। ये कब हो सकता है? वेल, ये आपको 13th वीक ऑनवर्ड्स कभी भी हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए डॉक्टर्स हमेशा सतर्क होते हैं, अलर्ट होते हैं टू रूल आउट सच कंडीशन एट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। ऑल्सो कुछ अगर वजाइनल इन्फेक्शंस है तो वो भी करेक्ट करे जा सकते हैं, जिसके कारण वो एक सुपर एडेड रिस्पॉन्स देके फिर से स्पॉन्टेनियस लेबर या एबॉर्शन ना लाए। इसके लिए तो इसमें हम लोग अक्सर एक छोटा सा नॉट देते हैं, सर्जिकल नॉट देते हैं, जो एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जा सकता है और ये हम सर्वाइकल स्टिच करते हैं। आपको ये तो याद होगा कि अक्सर दादी माँ की पोटली हुआ करती थी, राइट? मतलब एक बैग और उसका जो मुंह, उसको बंद करने के लिए ऐसे एक सूचर लेके धागा खींच लिया जाता था। यस, उसी तरह ये सर्वाइकल एनसर्कलाज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड वजाइनल रूट से होता है, जिसको हम मैकडोनल्ड्स प्रोसीजर बोलते हैं। ये 2 बार हो सकता है। इलेक्टिव, यदि आपको पता है आपके पेशेंट का सर्विक्स छोटा है तो इलेक्टिव सर्वाइकल एनसर्कलाज, या कभी कभार हमें इमरजेंसी करना पड़ता है। लेकिन इमरजेंसी एनसर्कलाज के रिजल्ट्स बहुत बार अच्छे नहीं होते हैं। क्या ये प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है? नहीं। ये प्रोसीजर करने के बाद ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताया जाता है कि बहुत सारा हेवी वर्क ना उठाओ या ऐसी चीज़ें ना करो जिसके कारण आपका लेबर इनिशिएट हो सकता है। और इस प्रोसीजर के बाद हम कुछ ड्रग्स पे रखते हैं जिससे यूट्रस आपका एकदम शांत होता है, साइलेंट होता है, रिलैक्स्ड होता है। ये नॉट यूजुअली आपके जब पूरे दिन भर जाते हैं तब डॉक्टर उसको निकाल देता है और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको एक ट्रायल ऑफ लेबर दिया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट का सर्वाइकल एनसर्कलाज के बाद सीजर होता है तो हम सीजर टेबल पे ये नॉट को निकाल देते हैं। वेल, अगर इस प्रेगनेंसी में सर्वाइकल एनसर्कलाज करा है तो क्या अगली प्रेगनेंसी में भी करना पड़ेगा? यस, बहुत बार इसको हम प्रोफिलेक्टिक सर्वाइकल एनसर्कलाज कहते हैं कि हमने इतना रिस्क नहीं लेना, इसलिए हम लोग को सर्वाइकल एनसर्कलाज करते हैं। ये क्यों होता है? कभी कभार किसी के सर्विक्स कंजेनाइटली शॉर्ट होते हैं, उसके लिए कभी कभार ये दिखाई पड़ता है या
इसको हम देखते हैं, कुछ महिलाओं में या कुछ फीमेल्स में सर्विक्स अक्सर डीएनसी अगर करा, कोई वजाइनल प्रोसीजर करा तो सर्विक्स छोटा हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है उसके वजह से। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के कारण अगर शॉर्ट सर्विक्स है लेकिन बहुत वीक नहीं है तो भी वो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स के लिए एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट फैक्टर है। तो जैसे हम लोग सर्विक्स को फिक्स करते हैं तो उसी तरह इन्फेक्शन को भी रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अक्सर अगर कोई पेशेंट एएनसी केयर में रजिस्टर होता है तो हिस्ट्री टेकिंग में एक अंदाज आता है कि अगर इसको इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है तो नहीं। दूसरा, सोनोग्राफिकली हम उसको जज करते हैं उसके लेंथ को। थर्ड, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel for more informative videos. Thank you.